टैली हेल्प वीडियोस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टैली प्राइम रिलीज 5.0 में फॉर्म 26Q में पेश किए गए नए अपडेट TDS नेचर ऑफ पेमेंट रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। आप इस रिपोर्ट का उपयोग करके सेक्शन 194Q के लिए स्वचालित सीमा और TDS गणना के लिए अपने मौजूदा नेचर ऑफ पेमेंट को नई नेचर ऑफ पेमेंट में अपडेट करना भी सीखेंगे। ये रिपोर्ट ट्रांजैक्शंस को भी अपडेट कर सकती है। जहां TDS लागू नहीं किया गया है, उसे किसी नई श्रेणी में जोड़ा जाएगा जो TDS रिटर्न में शामिल किया जाता हो। टैली प्राइम 4.1 और इससे पहले के भुगतान में आपने धारा 194Q के तहत खरीद पर TDS रिकॉर्ड करने के लिए दो प्रकार के नेचर ऑफ पेमेंट्स बनाए। एक निर्धारित सीमा से नीचे 50 लाख रुपए की सीमा के अंतर्गत ट्रांजैक्शंस के लिए तथा दूसरा निर्धारित सीमा से ऊपर 50 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शंस के लिए। टैली प्राइम रिलीज 5.0 में आप सीमा से नीचे के नेचर ऑफ पेमेंट को सीमा से ऊपर के नेचर ऑफ पेमेंट में अपडेट कर सकते हैं। ऐसा करने से आप एक ही नेचर ऑफ पेमेंट का उपयोग करके सेक्शन 194Q के तहत खरीद पर TDS के लिए अपने सभी मौजूदा और आगामी ट्रांजैक्शंस के लिए TDS गणना को स्वचालित कर सकते हैं। इससे पहले कि हम नेचर ऑफ पेमेंट को अपडेट करने के लिए आगे बढ़ें, यह अनुशंसित है कि आप अपने डेटा का बैकअप लें। सबसे पहले आइए हम मौजूदा नेचर ऑफ पेमेंट में बदलाव करें, जिसका उपयोग निर्धारित सीमा से ऊपर के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। टैली के गेटवे पर A दबाएं या ऑल्टर पर क्लिक करें। वैधानिक मास्टर्स के तहत TDS नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। निर्धारित सीमा से ऊपर के लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। TDS नेचर ऑफ पेमेंट ऑल्ट्रेशन स्क्रीन पर छूट की प्रारंभिक सीमा 50 लाख रुपए दर्ज करें। F12 कॉन्फ़िगर दबाएं और अलाउ कैलकुलेटिंग टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट विकल्प को हाँ पर सेट करें और एंटर दबाएं। एक बार जब आप कॉन्फ़िगरेशन सक्षम कर देते हैं, तो आपको परिवर्तन स्क्रीन पर कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशहोल्ड एग्जेम्पशन लिमिट का विकल्प दिखाई देगा। इसे हाँ पर सेट करें। दर प्रयोज्यता तिथि को वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तिथि के रूप में या आवश्यकतानुसार दर्ज करें। TDS नेचर ऑफ पेमेंट को सहेजने के लिए Ctrl A दबाएं। अब हम सीमा से नीचे के मूल्य पर कर की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए नेचर ऑफ पेमेंट को सीमा से अधिक मूल्य पर कर की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए परिवर्तित नेचर ऑफ पेमेंट में अपडेट करते हैं। Alt G दबाएं। फॉर्म 20Q टाइप करें और चुनें। Ctrl J दबाएं या एक्सेप्शन रिपोर्ट्स दायां बटन क्लिक करें। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स की सूची से अपडेट TDS नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। यदि आवश्यक हो तो आप समूह का नाम और खाता बही का नाम चुन सकते हैं या ऑल आइटम्स का चयन करें और एंटर दबाएं। अपडेट TDS नेचर ऑफ पेमेंट रिपोर्ट भुगतान श्रेणी या नेचर व्यू के साथ खुलती है। विवरण के अंतर्गत आप पार्टी मास्टर्स के साथ नेचर ऑफ पेमेंट देख सकते हैं। आप रिपोर्ट को पार्टीवार भी देख सकते हैं। पार्टीवार देखने के लिए F5 दबाएं। मान लीजिए कि आप किसी पक्ष के लिए सीमा से नीचे के ट्रांजैक्शंस के नेचर ऑफ पेमेंट को सीमा से ऊपर के मूल्य पर कर की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए नेचर ऑफ पेमेंट में अपडेट करना चाहते हैं। सीमा से नीचे के नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करने के लिए स्पेस बार दबाएं। Alt H दबाएं या अपडेट नेचर ऑफ पेमेंट दायां बटन क्लिक करें।
सीमा से ऊपर के मूल्य पर कर की गणना करने के लिए कॉन्फ़िगर किए गए नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें। आपको एक प्रश्न संदेश मिलेगा जिसमें कहा जाएगा कि चयनित नेचर ऑफ पेमेंट सभी संबंधित TDS ट्रांजैक्शंस में अपडेट की जाएगी और यह आपके फॉर्म 26Q को प्रभावित करेगी। आप नेचर ऑफ पेमेंट को अपडेट करने के बाद फॉर्म 26Q पर प्रभाव की जांच कर सकते हैं। नेचर ऑफ पेमेंट अपडेट करने के लिए Y दबाएं या हाँ पर क्लिक करें। नेचर ऑफ पेमेंट अद्यतन की जाएगी। चूंकि आपने नेचर ऑफ पेमेंट को निर्धारित सीमा से ऊपर अपडेट कर दिया है, इसलिए आपसे बदल सकते हैं और इसका नाम बदलकर सेक्शन 194Q के अंतर्गत अपने सभी TDS ट्रांजैक्शंस के लिए एक सामान्य नेचर ऑफ पेमेंट के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और G परिवर्तन मास्टर दबाएं। TDS नेचर ऑफ पेमेंट्स। उपरोक्त सीमा के लिए नेचर ऑफ पेमेंट का चयन करें और उसका नाम बदलें। सहेजने के लिए Ctrl A दबाएं। इसी प्रकार आप उन पक्षों के ट्रांजैक्शंस के लिए नेचर ऑफ पेमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं जिनका TDS लागू नहीं है। ये तब भी उपयोगी हो सकता है जब आप वर्ष के मध्य में TDS का कार्यान्वयन शुरू करते हैं। ध्यान रखें कि आप एक समय में केवल एक ही नेचर ऑफ पेमेंट अपडेट कर सकते हैं। यदि आप अपडेट TDS नेचर ऑफ पेमेंट रिपोर्ट में भुगतान की एक से अधिक प्रकृतियों का चयन करते हैं, तो आप भुगतान की प्रकृति को अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार आप 26Q में नेचर ऑफ पेमेंट को अद्यतन कर सकते हैं तथा टैली प्राइम में प्रपत्र 27Q भी भर सकते हैं। धन्यवाद। टैली प्राइम में किसी भी स्क्रीन पर कार्य पूरा करने का तरीका जानने के लिए Ctrl F1 दबाएं। सहायता के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नवीनतम वीडियो के लिए टेली सॉल्यूशंस चैनल को सब्सक्राइब करें।